हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, उसकी बेसिक कंडीशंस और एक्सेप्शंस, ये दोनों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं। अब है पार्ट 3 और यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं आज एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि उस पर्सन का इस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो या तो पर्सन होता है रेजिडेंट और या फिर वो होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक कंडीशन पूरी करने के बाद या तो पर्सन बनता है रेजिडेंट या फिर वो कहलाता है नॉन रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन रेजिडेंट बनने के बाद फर्दर उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो दो टाइप का हो सकता है। या तो वो होगा ROR, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं साधारण निवासी, मतलब जो आमतौर पे इंडिया में ही रहता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। और दूसरा हो सकता है RNOR। RNOR का मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब ये इंडिया का रहने वाला तो है, रेजिडेंट तो है, लेकिन ये साधारण निवासी नहीं है इंडिया का। इसे बोलेंगे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली या तो पर्सन होगा रेजिडेंट या फिर होगा नॉन रेजिडेंट। उसके लिए उसे बेसिक कंडीशन जो होती है, दो कंडीशन, उनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो वो बन जाता है रेजिडेंट। अगर दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर वो कहलाता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद या तो वो बनेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट या फिर वो कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए उसको दो एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। कितनी कंडीशंस? दो एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है और ये दोनों ही कंडीशन उसे पूरी करनी होती है। जैसे बेसिक कंडीशन में क्या होती थी, चॉइस होती थी। अगर आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन गए, फर्स्ट नहीं पूरी की कोई बात नहीं, सेकंड पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाते थे। लेकिन एडिशनल कंडीशंस के केस में दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करोगे तो बनोगे ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और अगर दोनों में से कोई एक भी रह गई तो फिर आप कहलाओगे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब हम देखते हैं कि वो दो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट बनने के लिए जो दो बेसिक कंडीशंस होती है उनमें से एक कंडीशन पूरी करते हैं। रेजिडेंट बनने के बाद आपको बनना है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट अगर, तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस होती है और उन दोनों कंडीशंस के बीच में होता है एंड मतलब कि आपको फर्स्ट कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी, सेकंड कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन पूरी होंगी तब वो पर्सन बनेगा ROR, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी एक रह भी गई अगर, तो फिर वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब वो दो एडिशनल कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि जो पर्सन है वो जो इस साल रेजिडेंट है, जो इस फाइनेंशियल ईयर का हम स्टेटस देखने जा रहे हैं, उस साल वो रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नहीं। ऑर्डिनरली रेजिडेंट मतलब कि वो साधारण तौर पे या नॉर्मली जनरली वो ज्यादातर इंडिया में रहता है या नहीं रहता है। तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि पिछले 10 साल में, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेटस देख रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर छोड़ दो, उससे पहले के जो 10 साल हैं, उन 10 साल में से किसी भी 2 साल में कम से कम वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सो मतलब पर्सन शुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 years preceding the फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का हम स्टेटस देख रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उस फाइनेंशियल ईयर से जो पिछले 10 साल हैं, उन पिछले 10 साल में कम से कम किसी भी 2 साल में वो पर्सन क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या है? अब रेजिडेंट बनने के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है उनमें से कोई एक कंडीशन, या तो इन 2 साल में वो
182 डेज कम से कम इंडिया में होना चाहिए, या फिर 60 डेज वाली कंडीशन की इसमें 60 डेज है और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज। तो पहली कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन जो है वो ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस आप देख रहे हो उससे पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में वो पर्सन क्या होना चाहिए, कम से कम रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, द पर्सन शुड बी इन इंडिया। देखो फर्स्ट में क्या लिखा था, वो रेजिडेंट होना चाहिए। सेकेंड में क्या है, वो इंडिया में होना चाहिए। ही शुड बी इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, मतलब कम से कम वो इंडिया में 730 दिन होना चाहिए पिछले 7 साल में, इन 7 years preceding the financial year, preceding the financial year या preceding the current financial year जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की हमें टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उस फाइनेंशियल ईयर से जो पिछले 7 साल हैं, उन 7 साल में मिलाकर वो कम से कम 730 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। ये है सेकंड एडिशनल कंडीशन। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर दी पर्सन ने, तो वो कहलाएगा ROR, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो पर्सन बन जाएगा ROR। अगर दोनों में से बाय चांस कोई एक भी रह गई तो फिर वो ROR नहीं बन सकता, वो बन जाएगा RNOR, क्योंकि रेजिडेंट तो वो ऑलरेडी बन चुका है बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके। अब रेजिडेंट बनने के आगे या तो वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरली। तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए उसे ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। दोनों कंडीशन पूरी कर दी, बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं की तो फिर वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या है दोनों एडिशनल कंडीशन? पहला, इस फाइनेंशियल ईयर से जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए, और रेजिडेंट बनते हैं बेसिक कंडीशन पूरी करके। ठीक है। और पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन वो इंडिया में होना चाहिए। दोनों कंडीशन जैसे ही उसने पूरी कर दी, पर्सन बन जाएगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर नहीं की तो फिर वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया था जब मैं एक्सेप्शंस आपको पढ़ा रही थी, तो वही क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं एडिशनल कंडीशंस के साथ। पैट कमिंस, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है इस पर्सन की जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। इसका मतलब क्या है कि वो सिटीजन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। मतलब वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि देखो वैसे वो विजिट कर रहा है इंडिया, तो विजिट करते टाइम पे हम वो एक्सेप्शंस देखते थे, बट इसके ऊपर वो एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो ये पर्सन जो है ये विजिट करता है इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज के लिए वो इंडिया में विजिट करता है। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 years। और पिछले 10 साल से वो ऐसा करता आ रहा है कि वो हर साल इंडिया में 100 डेज के लिए आता है। ठीक है। आपको इसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हम फाइंड आउट करें तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की, कौन सी कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, कितने दिन वो इंडिया में है, और उसके बाद सेटिस्फाइड और नॉट, मतलब उसने कंडीशन सेटिस्फाई की है या फिर नहीं की है। ठीक है। तो पहले मैं बात कर रही हूं बेसिक कंडीशंस की। अगर हम बेसिक कंडीशंस देखें तो बेसिक कंडीशंस में जो फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, उसके लिए आपको कितने दिन उस पर्सन को इंडिया में होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में? 182 डेज होना चाहिए कम से कम। लेकिन वो इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है सिर्फ 100 डेज के लिए। इसका मतलब उसका जो स्टे है इंडिया में वो कितने दिन का है?
100 डेज का, और 100 डेज इसका मतलब क्या है, लेस देन 182 डेज है। 182 डेज से कम दिन वो इंडिया में है, यानी कि क्या उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, तो हम बोलेंगे नो, उसने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड बेसिक कंडीशन की। सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए उस पर्सन का करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन इंडिया में होना जरूरी है, 60 डेज होना जरूरी है, लेकिन वो इस साल कितने दिन के लिए है इंडिया में, 100 डेज के लिए है। 100 डेज के लिए है, मतलब मोर देन 60 डेज, मोर देन 60 डेज वो है इंडिया में इस साल, प्लस पिछले 4 साल में उसे कम से कम 365 डेज इंडिया में होना चाहिए, और वो पिछले 10 साल से कंटिन्यू हर साल 100 डेज के लिए आता है। तो इससे पिछले 4 साल में भी वो हर साल 100 करके पिछले 4 साल में, इसका मतलब वो कितने दिन होगा, 400 डेज होगा इंडिया में, दैट इज ग्रेटर देन 365 डेज इन प्रीवियस 4 years। करेक्ट, पिछले 4 साल में वो 365 दिन से ज्यादा है इंडिया में, इसका मतलब उसने सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इस साल 60 डेज से ज्यादा, और पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा वो इंडिया में है। सेकेंड बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी। अगर दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्सन कहलाता है क्या, रेजिडेंट। क्योंकि उसने सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसीलिए वो है इस साल इंडिया का रेजिडेंट। ठीक है, अब रेजिडेंट बनने के बाद हम देखेंगे कि उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की है या नहीं की है, राइट। तो अब वो देखते हैं, क्योंकि उसने सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसीलिए वो क्या है, इस साल इंडिया में रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट तो वो बन गया, लेकिन रेजिडेंट बनने के बाद वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये डिपेंड करता है एडिशनल कंडीशंस पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशंस, और एडिशनल कंडीशंस उसे दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी वो आरओआर कहलाएगा, वरना वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एडिशनल कंडीशन। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन बोलती है कि पिछले 10 साल में कम से कम किसी भी 2 साल में उसे इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। करेक्ट, तो पिछले 10 साल में अगर हम देखें, वो हर साल इंडिया 100 डेज के लिए आता है। तो आप इस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दो, इससे जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी वो 60 डेज करंट ईयर में हुआ होगा, रहा है इंडिया में, और उसके पिछले 4 साल में मिला के 365 डेज से ज्यादा है, क्योंकि 400 दिन वो है इंडिया में। तो यानी कि इससे पिछले साल भी उसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, उससे पहले भी उसने सेकंड कंडीशन, अगर देखा जाए तो वो तो ऑलमोस्ट हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर ही रहा है, राइट, क्योंकि वो 60 डेज है और उससे पहले 4 साल में वो 365 डेज से ज्यादा है। तो क्योंकि उसने सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो 2 साल तो बहुत आराम से, बहुत सारे 4-5 साल उसने कम से कम ये सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, इसका मतलब उसने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर दी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यस, 60 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड मोर देन 365 डेज। आप मोर देन 365 डेज लिख सकते हो या फिर 400 डेज भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोर देन 365 डेज लिख देती हूँ इन प्रीसीडिंग 4 years। ये जो है उसने सेटिस्फाई की है, ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई की है इन मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा ही, जबकि कम से कम 2 साल ही आपको रेजिडेंट बनना चाहिए। तो मतलब उसने ये जो है, ये है सेकेंड बेसिक कंडीशन। ये सेकेंड बेसिक कंडीशन उसने 2 साल से ज्यादा में पूरी कर दी है, तो इसका मतलब उसने फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। करेक्ट, अब फर्स्ट एडिशनल कंडीशन तो पूरी कर दी, लेकिन आरओआर बनने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। अब देखते हैं कि पिछले 7 साल में क्या वो इंडिया में 730 डेज कम से कम था। वो हर साल इंडिया में 100 डेज के लिए आता है, तो पिछले 7 साल में अगर हम देखें तो वो कितने दिन इंडिया में रहा होगा, 100 मिलाकर पिछले 7 साल में वो
700 डेज ही होगा, और 700 डेज मतलब लेस देन 730 डेज, दैट इज लेस देन 730 डेज इन प्रीसीडिंग 7 years। पिछले 7 साल में वो 700 दिन ही इंडिया में था, और कंडीशन है 730 दिन की, कि कम से कम 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, जो कि वो नहीं था। तो यानी कि उसने सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। करेक्ट। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की, क्योंकि वो 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशन उसने आराम से 2 साल से ज्यादा साल में ही पूरी की है, तो वो इजीली 10 में से कम 2 इयर्स में वो रेजिडेंट था। तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन सेकंड एडिशनल कंडीशन के लिए पिछले 7 साल में वो कम से कम 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, लेकिन वो है सिर्फ 700 डेज इंडिया में। तो इसीलिए उसने सेकंड एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, इसीलिए वो कहलाएगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कहलाएगा ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब RNOR। तो आई होप आपको ये एडिशनल कंडीशंस जो है रेजिडेंशियल स्टेटस की वो अच्छे से समझ आई होंगी, और ROR RNOR का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।